वही वो ना, मैंने अभी बात की है 2-3 रिश्तेदारों से ना। हाँ जी। पैसों के बारे में 65 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ टाइम कुछ ज्यादा कंपनी से ले देंगे। एक टाइम भी नहीं मिलेगा मेरी बहन, पहले इतना टाइम दे दिया, आपको पता भी होना चाहिए। आपको 35 कराएं, आप करवाएंगी तो आपकी रकम आ जाएगी, जो बकाया 35 होगा वो बाद में पे कर लेना है। भाई मेरे वो जिनसे बात की ना कोरोना की वजह से, वो कह रहे हम बाकी पहले ये बताएं, यकम आपको पता है यकम होना चाहिए, ठीक है? भाई मेहरबानी आखिरी यकम भी खत्म नहीं बाजी, इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। क्योंकि मुझे जब मसला परेशानी थी वो मेरी यहाँ से जरूरियत थी, वो मजबूरी थी, वो मेरी कैंसिल हो गई है। मेरा परेशानी जो हल थी, मैंने रकम तो बोलनी नहीं है, मेरी हेल्प करें। आप ही मैं नहीं कर सकता हूँ, बात है सीधी सी, काम करवाएं या ना करवाएं, आप पीछे उसी नुमाइंदे से करवाने, ठीक है? मेरे से आप ना करवाएं, मैं आपके ऊपर खुश हूँ, ठीक है? आप उसी नुमाइंदे के ऊपर करवा लें, वो करके दे या ना करके दे, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, ठीक है? आप उस पे करवाएं, मेरे पे ना करवाएं, मेरे से काम, ठीक है? कोशिश तो कर बाजी मैं एक दिन की कोशिश कर सकता हूँ, एक दिन से ऊपर टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? 1 महीना हो गया आपको। हाँ जी, 3-4 दिन का कर दे, पैसे हो जाए। नहीं मेरी बहन, आप रहने दे, ना करें, इस पर मिलकर करवाएंगी ना, आप उससे नुमाइंदे से रब्ता करें, वो आपको 15 दिनों का टाइम दे देगा, 5 दिनों का भी दे देगा, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि काम आपका इधर से होना है, उधर से नहीं होना, जितना मर्जी चाहे पैसा लगा लें, मैं आपको बात सीधी सी ये करूंगा, ठीक है? 2 दिन का दे दे चले, कल का तो दे रहे हैं ना, 1 दिन और ऊपर। कल से दूसरा दिन नहीं होगा, बात है सीधी सी, मैं गलत बात नहीं करूंगा। मुझे ऊपर आप लाखों रुपए भी लगा लेंगी ना, जो मेरी बात सुने, जो लाखों रुपए भी लगा लेंगी ना, तो आपका काम फिर भी नहीं होगा उस नुमाइंदे से, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा ये भी कह रहा हूँ, जो टाइम आपका दिया हुआ उस टाइम से मुकम्मल 1 दिन भी नहीं होगा। बस कल का तो दे रहे हैं, मुझे परसों का भी दे दे टाइम। और मेरी बहन, मुझे ये, जब एक इंसान की मौत जिस दिन लिखी होती है उसी दिन ही आती है ना, उससे पहले तो नहीं आती है। मुझे लगा 2 दिन का दे दे, मुझे 2 दिन का दे दे, 1 दिन का दे दे। नहीं मेरी बहन, आप उन्हीं से रास्ता करें नुमाइंदे से, ठीक है? पीछे बात चले ठीक है, मैं तो कह रही थी कि शायद मेरी बहन होता है, ठीक है? नहीं होता तो ना करवाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती भी करवाएं, आप नहीं हो रहा तो आप रहने से छोड़ दे। नहीं भाई, मैंने 5 लाख रकम आपकी जाया होगी, मेरी नहीं होगी मेरी बहन। भाई मैं तो लुटी जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मैं पैसा कहाँ से दूंगी? तो मैं कल शाम 5 बजे तक वेट करूँ या ना करूँ, मुझे बता दो। होता है तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ। करें 5 बजे तक, अगर नहीं दे सकते परसों 10 बजे तक का चले दे दो, सारे दिन में आज का दिन और कल का दिन हम कर लेंगे अरेंज। चलो ठीक है, मैं 10 बजे से ऊपर टाइम नहीं दूंगा। चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी। पक्की बात है, 10 बजे से ऊपर 1 मिनट भी नहीं होगा, बात में ये नहीं कहना भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं अब नहीं कहती नहीं। अगर फिर, हाँ जी, फिर से आपको 65 पूरा कराना पड़ेगा। मैंने तो आपको कहा 65 पूरा भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। चलो ठीक है, फिर आप कर ले, फिर आप रकम जो है ना 10 बजे तक अपनी पूरी 14 लाख रुपए रकम वो ले लेनी है जी। 2 लाख आपको बाद में मिलेगा सोमवार के दिन, ठीक है? चले ठीक है, ओके। हाँ जी, 14 लाख रकम है ना जो जुमे वाले दिन आपने पूरी निकलवा लेनी है बैंक के जरिए, ठीक है? चले ठीक है, बड़ी इस तरह आपने बैंक वाले से बात करवाई थी ना, हाँ जी, इस तरह जाकर मेरी बात करवा देनी बैंक वाले से, ठीक है? अभी ठीक है, ओके ठीक है, कल करवा लीजिएगा, परसों मैं आपका वेट करूंगा, सिर्फ 10 बजे तक आपकी 14 लाख रकम सेंड करवा दूंगा। जो दूसरे 2 लाख है वो सोमवार वाले दिन बैंक के जरिए आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और जो आपकी रकम मिल जाएगी, जो आपका पार्सल है ना, ATM कार्ड, हाँ वो आपके घर वो भी पहुंचा दूंगा, ठीक है? सोमवार वाले दिन, ठीक है ना? ठीक है, बड़ी। और हर मंथली रकम 12,000 मिलेगी, 1 साल बाद 36,000। जब ATM कार्ड मेरे कागजात जो भेजेंगे आप, तो मैं आपको एड्रेस दूंगी ना, उस एड्रेस पे आपने भेजना है। आप जो एड्रेस देंगी वो कार्ड आपका अभी थोड़ी आ रहा है, जैसे आप 14 लाख निकलवाएंगी, जो आपका घर का एड्रेस है ना जी, वो लिफाफा आपके घर आएगा, उस लिफाफे में आपका कार्ड होगा, आपकी सैलरी इंटर रसीदें होंगी, ठीक है? चलें ठीक। जो एड्रेस लिखवाएंगी वही आएगी, ID कार्ड आपका वही लिखा हुआ लाहौर वाला। हाँ जी वही है मेरा। तो वही दरबार के पास ही जो घर है ना? हाँ जी, दाता दरबार के पास। आपके पास दाता साहब दरबार से हमारा जब नुमाइंदा आएगा, आपको वो आप पे कॉल कर लेगा, आगे आपसे रसीद कर लेंगे ना आप लोग। जी वो तो हम कर लेंगे, तो बस कोई मसला भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हम लाहौर में ऐसी फैमिली के घर बैठे हैं जिनके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड हुआ। जैसे आपके मोबाइल पे भी बहुत सारी दफ़ा मैसेज आया होगा कि आपका एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए पैसे निकले हैं, हमसे रब्ता करें फ़ौरी तौर पर। इसी तरह रब्ता हुआ। रब्ता होने के बाद जो हुआ वो बड़ा डिफरेंट और अछूता था कि घर में 4,65,000 रुपये पड़ा हुआ था और 1 लाख रुपए उधार मांगा गया रिश्तेदारों से, तो 5,65 हो गया। 5,65
उन फ्रॉडियों को भेजा गया जो आपको बोगस मैसेज करते हैं और उनको 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार करके इवन 75,000 भी एक दफ़ा भेजा गया और 20 दिन के अंदर इनका ख़जाना खाली हो चुका था। इनके पास यही कुल मालियत थी, यही वरासती घर में से हिस्सा मिला था, 7.5 हिस्सा मिला था, उसमें से कुछ इन्होंने खर्च कर लिए और 4.65 मौजूद था जिसमें 1 लाख इजाफा करके 5.65 इन्होंने संभाला। उसके बाद चूँकि ये गलती बेगम साहिबा से हुई तो जो भाभी हमारी हैं उन्होंने उन पर फिर तलाक देने की तलवार भी लटकती रही, उन्हें पूरे ख़ानदान से ताने भी मिलते रहे। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अपने किसी शायद खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी आशना को दे दिए हैं पैसे। फिर मामला क्या हुआ, उस विक्टिम फैमिली के पास हम आए और उनका मज़ीद उनसे तफसील भी जानते हैं, इदारों ने इनको कितना हेल्प आउट किया, एफआई ने कितना हेल्प आउट किया, पुलिस ने कितना हेल्प आउट किया, ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। और माशरे में ऐसा कोई दिन नहीं कि जब किसी के साथ फ्रॉड ना हो और फ्रॉड की किस्में बदल चुकी हैं। फ्रॉड जब तक लालच ज़िंदा है इस माशरे में, फ्रॉड होने से आप रोक नहीं सकते। तो ये सारा सिलसिला भी लालच से शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ कि हम इस 5 लाख को 14 लाख कर लें घर बैठे बैठे 20-25 दिन में। तो वो जो पैसे थे वो भी गंवा बैठे। क्या हुआ, ये सारी सूरत हाल आपको बताते हैं। क्या वाक़या ये हुआ जी? ये मुझे मिला है 18 दिसंबर 2021, हाँ 2020 की बात है या 21 की बात है। अब ये 1.5 साल तकरीबन हो गया इस बात को। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जाने से आपका ना पहले शुरू स्टार्ट 75,000 निकला है। इन्होंने इधर से काम शुरू किया। आपको एक मैसेज आया? मैसेज आया 75,000 उसके प्रोग्राम में आपका, हाँ जी, इनाम निकला 75,000 रुपया। तो इस नंबर पे आप रब्ता करें। मैंने रब्ता किया तो वो कॉल दी थी उस नंबर पे? हाँ जी, मैंने कॉल की अपने नंबर से, जो मेरा जैज़ का नंबर था। अभी भी वो इनके मेरे बेटे के पास सिम पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप जो है ना, ये मैं आपको सुपरवाइजर इमरान साहब का नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर लें, डिटेल आपको वही बताएंगे। वो पता नहीं कौन था, मैं उसका नाम भूल गई जिसने कॉल उठाई थी। फिर मैंने आगे कॉल की, उसने कहा कि पहले आप फॉर्म फीस जमा करवाएं 1850 रुपये और 1 दिन के अंदर अंदर करवाएं, ज़्यादा लेट ना करें। मैंने करवा दी जैज़ कैश जाके। फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसे ना आपको कभी पैसे मिलते हैं 12,000 रुपया महीना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मिला कभी भी। तो आपके ना ये पूरे 1 साल की नहीं पता 10 साल की कह रहा था कि आपकी रकम ओपन हो गई है। उसके हिसाब से बनता है 14 लाख रुपया और आपको जो है ना इतने पैसे 20,000 करवा दें, फिर 15,000, 20,000, फिर 25,000 उसने मांगा, फिर एक दफ़ा 50,000 मांगा। मेरे पास घर के पैसे पड़े हुए थे, इन्होंने मेरे पास ज़मानत रखवाई हुई थी। हिस्सा मिला था 4 लाख, इनका 65,000 मेरे पास पड़ा हुआ था। वो तकरीबन करते 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 और 20 दिन के अंदर अंदर उसने ना मेरे से ऐसे सारे पैसे मंगवा लिए। नहीं तो आप उन्हें भेजते कैसे रहे? कैश के जरिए, थोड़े थोड़े जितने मांगता था, ये नहीं जितने वो मांगता था। एक दफ़ा तो उसने 75,000 रुपया इकट्ठा मांगा। पता नहीं अब ये भी ज़हन में नहीं किस चीज़ का था। इसमें उसने काफ़ी एंड पे बात की है, जैसे डिटेल उसने बताई हुई है रिकॉर्डिंग में कि आप ऐसे ऐसे आपके। मैंने कहा मेरा 5 लाख से ज़्यादा आपकी तरफ पैसा है। कहता कैसे, इतना आपने एक दफ़ा भेजा, इतना है। उसने सारा रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है, आपको ना उधर से पता चल जाएगा बस। तो मैंने कहा अब मेरा चेक नहीं, अभी ना वो आपका ATM कार्ड बन चुका है, उसके अंदर ना कोई पैसे रखते हैं पहले। 485 आपके पास पड़ा था? 465 इनका। बाकी मैंने 1 लाख और कर्ज उठाया अपने, यानी कि दोस्तों से मिलने वाले। तो ये 565 हो गया? हाँ जी, ये 5 ऐसे मेरा 1 लाख ऊपर मेरा अपना जाती गया है, बाकी इनके पैसे थे। फिर 1 लाख मैंने वो भी नहीं मैंने बताया कि मैंने लोगों से पैसे उड़ाए। मुझे ये था कि मेरी इनकी अमानत पड़ी है, मैं किसी तरीके से इनको वापस ला कर ना मैं वहीं रख दूं और मैं बताऊं भी ना। मेरी ये कोशिश थी कि मैंने अब ये काम तो कर दिया है शुरू। पहली किस्त आपने कितनी भेजी उसे? पहली किस्त मेरे ख्याल 20,000 से शुरू हुआ था। चुप करके 20 भेजी? 20 भेज दिया। मैंने कहा चलो 20,000 से अगर 75,000 आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैं इन चीज़ ऐसे सोचती थी कि मुझे ये था कि मेरा बेटा तो उन दिनों बाइक मांग रहा था, मैं ज़रा लालच में आ गई, चलो कोई नहीं 75,000 आएगा तो मैं उसको बाइक ले दूंगी। वो काम बढ़ता गया। मैंने कहा 75, ऐसे करते करते मेरे पैसे फंसते जा रहे हैं।
जब पैसे ख़त्म हो गए फिर लोगों से वो पकड़ूँ, ऐसे करूँ, इस तरीके से उसने ब्लैकमेल करता गया ना, तो मैं खुद ब खुद ही उसके जाल में ना मैं फंसती गई, क्योंकि मैं फंस गई थी। तो कि शायद किसी तरीके से मुझे 14 लाख का चेक ही मिल जाएगा, चलो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बना, वो फ्रॉड कर गया। बस उसके बाद कब आपको अंदाज़ा हो गया कि अब आप जाल में फंस चुके हैं? तकरीबन ये नया साल दिसंबर के एंड के 18 दिसंबर से लेके है मुझे ये 2 जनवरी नहीं 2 जनवरी भी नहीं, किराया मांगा सी मेरे को 10 जनवरी 20 दिन के अंदर मेरे पैसे गए। इन्होंने मेरे से किराया मांगा, मैंने कहा फिर मैं परेशान, मैं इनको क्या बताऊं अंदर की बात। मैंने कहा पैसे चोरी हो गए, इधर पैसे नहीं पड़े। मैंने फिर भी ये फिल्म घुमाई, लेकिन उसके साथ मेरा राब्ता तो था लड़के के साथ। फिर मैंने आस्ता सारी बात, मेरा बेटा कहता मुझे बताओ सारी बात, वो मुझे बाहर ले गया। मैं बाहर गई, उसको मैंने सारी तफसील बताई कि ऐसे ऐसे मैं पैसे भेज। उसने कहा अब जो मैं कहता हूँ ना उस लड़के को कॉल करो, जो जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना उसका वैसे बात करो। ये रिकॉर्डिंग उसने मुझे सिखाता गया पीछे से, और मैं उससे बात करती गई हूँ। हालांकि मेरे बेटे ने भी उससे फिर बात की, जब बात खुल गई ना तो कह रहा मैं खुद, वो ने कहा इन्होंने कहा मैंने तलाक दे देनी है, मुझे पैसे ना मिले, मैंने तलाक दे देनी है तुम्हें। इधर से भी परेशान और होगी ज़्यादा। उसके बाद वो मेरा बेटा उसके आगे रोया कि ये लड़के के आगे कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने तलाक दे देनी है, हमारे पैसे वापस दे दो, जितने आए हमें उतने दे दो, हमें 14 लाख नहीं चाहिए, तेरी मेहरबानी। वो कह रहे नहीं जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने आगे से ऐसा कि मुझे इनके 35,000 रुपये और भेजे तो आपको पैसे मिलेंगे। तब तक 1 रुपया नहीं था, 35,000 में कहाँ से भेजती, ना कोई देने वाला भी नहीं था। यानी कर्ज उठाया, जिन लोगों से 2-4 मिलने वाले था वो और कोई दे भी नहीं रहा था। बात भी इधर से खुल गई, किराए से खुली। मैंने दिन रात की मैं अंदर से सो नहीं रही थी टेंशन से। कब मैं घर के बात खुलेगी तो मैं इनको कैसे क्या जवाब दूंगी। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनकी रकम इधर की उधर हुई है, 1 रुपया कभी मैंने इनका नहीं कभी छेड़ा था। कुदरती हुआ है मुझे मैसेज मिला, और कभी मुझे ऐसा मैसेज कभी मिला भी नहीं ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। ये नहीं मोबाइल में शुरू से इस्तेमाल करती हूँ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन मुझे मैसेज ऐसा कभी मिला ही नहीं। कहते बच्चे को पता कि ये फ्रॉड है, मेरे इल्म में था ही नहीं ये फ्रॉड है। ये सारी बात है। आप समझे कि ये आपको डबल करके दे देंगे, 14 लाख दे देंगे? हाँ ऐसे ही। एक वक्त तो मुझे थोड़ा हुआ, मैंने कहा ये लगता है फ्रॉड है, काफ़ी रकम तो भेज चुकी है। इसी तरीके से मुझे यही था कि चल 14 लाख का चेक देंगे तो चलो मैं उन्होंने विचों कहांगी, फिर मैं सारी गल दस देवांगी उन्होंने इस तरह मैं कदम चुकिया सी। लेकिन वो जिदो आप बड़े खुश थे कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। हाँ, और आप इनको 4.65 की बजाय 14 लाख देंगे। हाँ, ये भी मैंने सारा बताना था बाद में। मैंने कहा अगर 14 लाख भेज देते फिर मैंने सारी बात बतानी है। और आपने इनसे दाद भी वसूल करनी थी कि देखें मैंने कितना अकलमंदी का फैसला किया। हाँ ये भी समझ लें, चलो कोई नहीं, गिरवी घर ले लेंगे, घर भी छत भी छीनेंगे, कुछ भी। पहले मोटरसाइकिल का लालच दिल में आया, फिर घर का आ गया 14 लाख में, चलो जी गाड़ी इन्होंने किराए पे आ गए हैं तो हम गिरवी ले लेंगे, ऐसे करके। बाद और कोई लालच नहीं था अपना कि मुझे किसी किस्म का। लोगों ने मुझे काफ़ी बदनाम भी किया, इनके घर वालों ने भी किया, इनके बड़े भाई ने भी मुझे कहा कि कोई चक्कर हो रहा है, ए फ्रॉड नहीं है, पैसे ना किसी अपने, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आशना को दे दिए। हाँ अस्तगफिरुल्लाह। ये इनके घर से बातें हुई। घर आपके हस्बैंड के साथ बैठा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने शक किया। हाँ जी, सब ने चक्कर और है। जब से सबूत फिर मैंने दिए, मेरे बेटे ने कहा आप ऐसे से बात करो, रिकॉर्डिंग सबको फिर सेंड की। फिर उनको यकीन हुआ कि ये वाकई इसके साथ वाकई फ्रॉड हुआ है इसके साथ। वो भी मैंने टेंशन ली लोगों की बातों की भी। और मेरी बेटी से पूछे मेरी हालत क्या हो गई थी, बिल्कुल मेरे जो वैसे पहले थायराइड का मसला था गले का, उसके बाद मैं और बिल्कुल यानी कि ख़त्म। मेरी अम्मी ने रो के इनके आगे हाथ जोड़े कि मेरी बेटी ने माफ़ कर दे, तलाक ना देना। हाँ। इनका क्या पहला रिएक्शन था ये सुनने के बाद कि आपसे ये गलती हो गई ना? हाँ जी, ये रोना शुरू हो गए थे, रो पड़े। हाँ जी, पैसे चले गए, हूँ मैं की करांगा। बच्ची मुझे, ये बेटी भी रोया, अब हम किधर जाएंगे। एक आखिरी सासा था, पैसे ज़्यादा मिले थे हमें, 4-65 हिस्सा नहीं था, पैसे मिले थे हमें 7.5 पता नहीं 8 लाख। तो बाकी किधर गया? बाकी इन्होंने पता नहीं क्या किया, मुझे 4-65 पकड़ाया था इन्होंने, बाकी आज तक बताया नहीं वो हमें नहीं पता। इन्होंने कारोबार में लगाए, कहाँ खाए, किधर गया। शादी तो नहीं कोई और की? ये मुझे नहीं पता, कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि पहला रिएक्शन जो आपको मिला इनकी तरफ से वो यही था कि एक तो आपको कहा तलाक दे देंगे, दूसरा कहा कि रोना शुरू कर दिया। हाँ जी, इन्होंने रोना शुरू कर दिया था।
बेड पे लेट गए, जैसे बंदा ना वो बेबस हो गया ना, गिर पड़ता है बेड पे, तब सब परेशान थे, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर इनके कोई और कोई दोस्त है वो भी आ गए घर में, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कोई मातम है, क़यामत है, कोई जैसे जनाजा नहीं मर घर से उठ गया। मोहल्ले वाले भी आ गए, तो सारी बात मोहल्ले वाले को यही बताया कि चोरी हो गई, उनको सही बात नहीं मोहल्ले वालों को बताई, उनका पैसों की ना चोरी हो गई है, तो पैसे चोरी हो गए हैं इस वजह से। आप किस्तें करके 20-20 हज़ार करके एक दफ़ा तो उसने 75,000 दिया, मैंने कहा 3 नंबर उसने दिए अकाउंट नंबर, इनके पास नंबर लिखे हुए पड़े हुए हैं, सारे नंबर हैं, इन नंबरों पे ना 3 नंबरों पे वो एक ही दिन में वो उसने एकदम 75,000 रुपया कहता 25,000 रुपया नहीं तीनों नंबरों पे करवा दो। तो इसके पीछे जो आपके दूसरे एंड पे आपसे फ्रॉड कर रहा था वो कोई गैंग था या एक आध बंदा ही था? 2 बंदे थे बस जो मेरे साथ राब्ते में थे, पीछे तो गैंग होगा ये तो, लेकिन ये मेरे साथ 2 थे, एक ये इमरान था, दूसरे का नाम है भूल गई, उसके ये मेरी बेटी के पास सारा, उसके पास। पहला शक आपको कब पड़ा कि ये फ्रॉड हो गया? पहली दफ़ा? आधे पैसे जा चुके थे तकरीबन 2-3 लाख रुपया मेरा जा चुका था। तब आपको पता चला? तब थोड़ा सी मुझे इशारा होया कि ये तो मांगता जा रहा है पैसे, तो काम भी नहीं, आज 15 दिन हो गया, और यही था कि इन्होंने मेरे से पैसा किराया मांगना है तो पैसे ख़त्म होते जा रहे। एक वक्त मैं रुक गई हूँ, फिर दिल में कहा नहीं 14 लाख रुपया लेना किसी तरीके ने, बस ये लालच फिर और बढ़ गया। नहीं तो आपने ये गौर नहीं किया कि कोई PTCL का नंबर नहीं है, मुतलका महकमा नहीं है, महकमा आपने वेरीफाई नहीं किया हुआ, और वो क्यों फ़ोन करके आपको 14 का कहेंगे? नहीं, और कोई बैंक अकाउंट उनके फिर कह रहा था मुझे हमें वो दो व्हाट्सएप नंबर दो कोई, मैंने कहा अब व्हाट्सएप नंबर बच्चों के तो थे, मेरे पास तो कीपैड था, मेरे पास तो था नहीं टच मोबाइल। वो एक साहब बाहर दुकान वाला है, मैंने उसका नंबर फिर दिया, मैंने कहा भाई इसके ऊपर ना कोई वो है ना कोई चीज़ भेजेंगे, अपना तुम्हारा नंबर मैं दे सकती हूँ? कहता दे दो। मैं ना सौदा लेने जाती थी, भाई परचून वाला था, उस बच्चे ने दे दिया नंबर। वो बच्चे ने मुझे कह दिया कि ये तो आंटी फ्रॉड है, उसने 14 लाख ऊपर जो चेक आया, मेरा नाम मेरा ID कार्ड नंबर सारा उसने पढ़ के ना कहता ये 14 नहीं 14,000 लिखा हुआ, 14 लाख भी नहीं लिखा हुआ, चेक की तस्वीर भी इनके पास है। परचून के बेचने वाले बच्चे ने बता दिया आपको? उसने तब तक तो मैं लुटी फुटी गई हुई थी, सारे दे चुके थे तब तक, जब चेक उसने एंड पे कहा, मैं एंड पे मैंने फिर उसे नंबर दिया। जाली चेक उसने भेजा आपको? वो चेक यही कह रहे हैं सारे, ये जाली चेक है, इन्होंने बताया खुद बना के कंप्यूटर पे आपका चेक बना? हाँ जी, आपका नाम? मुझे तो इतना इल्म नहीं था कि ये फ्रॉड भी होते हैं दुनिया में, ये कुछ भी चल रहा है कि जाली भी होते हैं, मुझे नहीं इतना पता था। वो उसने जब मुझे बताया मैं उधर परेशान हो गई, मैं क्या मेरे से ये गलती हो गई, मैं शुरू में इसे व्हाट्सएप नंबर दे देती तो मुझे पता चल जाता। तो इस सारे सिनारियों में आपको परचून वाले को पता था कि फ्रॉड हो गया है? आपको तो तभी मैंने आपको अब लगता है कि आपको फैमिली को स्टार्ट में ही एतमाद में लेके ये फैसला करना चाहिए था ताकि फैमिली आपको बता सकती कि फ्रॉड हो गया? बस मेरे दिल में ये था सरप्राइज दूंगी ना कि 14 लाख रुपया आ गया ये था बस, और कुछ भी नहीं था। तो ये आपकी नीयत यही थी कि मैं सरप्राइज? हाँ जी, नीयत यही थी, ये मेरा खुदा जानता है। और मैं बताऊं अपने हस्बैंड को कि आप हमें मेहनत करते रहते हैं, मैं देखे घर बैठे आपको ये लो मैं घर का थोड़ा 14 लाख रुपया दे सकती हूँ, क्योंकि इनकी बहन जो निकाल सकती है घर से, तो उसने कल को हमने उस पर उम्मीद है किस चीज़ की लगाने थी कि हमें पता नहीं घर लेके देगी। ये क्या बात समझ नहीं आई? इनकी बहन ने हमें जबरदस्ती हिस्सा देकर निकाला था घर से। अच्छा, वो उस घर से हिस्सा दिया आपको? इसकी बहन ने, ये आपको खुद बाकी सारी बात बताएंगे। आपको निकाल दिया? हाँ जी, मैं इसे कह रही थी कि कब्जा ना छोड़ो। नहीं, बड़ा प्यार था, पता नहीं इन्होंने हुआ क्या, इनको एकदम बहन भाई आपस में फटे हैं। उसने कहा मैंने ये मकान जो है ना मैंने 3 हिस्से खरीद लिए, तुम भी अपना हिस्सा लो, यहाँ तो इतने हिस्से में 6 फुट तुम्हारी जगह हिस्से आती है, अब तो 6 फुट में रहो या अपना हिस्सा पकड़ो, बाहर ले लो कहीं जाके। उन्होंने ऐसे इनकी बहन और एक इसका भाई है, दोनों मिले हुए थे आपस में, और एक इसकी भाभी, अच्छा तीनों ने मिल के ना, तो फिर वो बच्चों को भी अपने बेटे से ना इनकी बहन कह रही थी मेरे बेटे को गोली मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अगर कब यानी कि फिर मजबूर होकर हमें छोड़ना पड़ा उधर से कि हमारे बच्चे को कोई ना ये नुकसान ना पहुंच जाए, इस वजह से। नहीं तो हम तो कहते कब्जा ना छोड़ो, जो भी होगा देखी जाएगी। सब ने कहा कब्जा ना छोड़ो। फ्रॉड होने के बाद आपने क्या क्या तकलीफें फिर सही हैं? वो फिर तकलीफें आज तक मैं सहती आ रही हूँ, आज तक कोई ना कोई किसी ना किसी मौके पे मुझे ताना मिल जाता है। मसलन ये कि उस दिन के बाद से कोई दिन ऐसा या कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब इस बात का जिक्र ना हो? ये तो कहते हैं तू रिलैक्स है, तो टेंशन ही कोई नहीं है। मेरी हालत देख, मेरे बच्चों से पूछे मेरी हालत क्या हो गई थी। मुझे बड़ा अभी भी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन क्या करें कि ये कहते अल्लाह ताला कहीं अच्छा काफ़ी पैसे फिर कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत इनको हुए भी हैं
इमदाद इकट्ठी भी हुई थी थोड़ी बहुत, 2-2.5 लाख तो कवर हुआ भी था रिश्तेदारों से ना। तो चलो कोई नहीं, सबको बता रहे थे मैं लुटिया फुटिया गया, मैं सारे फिर बने थोड़ी बहुत उन्होंने की जितने थे। हाँ जी, बस कुछ इन्होंने कर दी। फिर भी इनकी ज़हन है कि मेरा वो भी पैसा सारा वापस आ जाए किसी भी तरीके से। ये भी नहीं, अपने पैसे को वापस लाने के लिए तो वो लालची तो नहीं है, वो तो सही कह रहे हैं। वो तो सही है, हाँ। मैं कहते फिर भी ज़हन है कि वो भी पैसे आ जाएं। लेकिन आपको ताने मारने बंद नहीं इन्होंने किए? नहीं, मुझे कोई ताने। आपको मुसलसल ये बात मुसलसल मिलते हैं। कोई 4 दिन से ये गुजरेंगे सुकून के, उसके बाद कोई ना कोई। अभी भी मैं कह रही थी तू भेजे ने पैसे, तू इंटरव्यू देना है। मैं मैं बुखार चढ़िया आया वे बच्चों ने इंटरव्यू, बच्चों ने नहीं तू इंटरव्यू देना वे, तू भेजे ने। फोर्स करके आपको बिठाया है? नहीं, छोड़ दें बस, खैर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जी बड़े सच बोलते हुए हाँ जी सारी बातें बताई और अपने अपनी सारी गलतियां खुद ही तस्लीम की जी। और अकल पे पर्दा क्यों पड़ा है मुझे नहीं पता, पहली दफ़ा पड़ा है। कभी 1 रुपया इधर का इधर किसी का भी नहीं किया, ईमानदारी से चली हूँ आज तक। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है। शायद इसमें आपको इल्म नहीं था किस तरह हो जाता है। हाँ जी, हालांकि दुनियादार सबका दुनियादारी का पता है, मुझे सारा पता है, ये फ्रॉड का नहीं पता। तो इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। पहले पैसे इन्हीं के पास थे, 2-3 दिन पहले मेरे पास पैसे आया, वो शाकिब के दायरे में खुद ही आ गई कि 2-3 दिन पहले मैं पैसे फराए ने ते नाले पैसे ने अगे भेज देते ने, की चक्कर है। वो जो भी कुछ हुआ कुदरती हुआ, ये समझ से बाहर है बात। अच्छा, तो इसके बाद आप इदारों में गए, पुलिस में गए, FIA के दफ्तर अभी तक चक्कर लग रहे हैं। वो जो है ना सुनते नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। कभी हमारी फाइल गुम कर देते हैं, कभी कल आना, कभी परसों आना, कभी पुलिस स्टेशन जाए, ये उधर का केस है, पुलिस स्टेशन वाले कहेंगे भैया उधर का केस है। बाकी सारी बात इन्हें पता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जी कमाल याद है। क्या हुआ कमाल भाई ये सारा कुछ? एक्चुअली फाद भाई हुआ कुछ यूँ कि नवंबर के माह में मेरी बहन ने मुझे ना जद्दी घर से हिस्सा दे दिया ज़बरदस्ती। मैं नहीं लेना चाहता था, बावजह मजबूरी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि नुकसान होना, सीधी सी बात, मैं खुल के बात नहीं करनी चाहिए, नुकसान की तरफ चल पड़े थे। मैंने हुक्म रब्बी समझते हुए अपने पैसे उठा लिए। 25,000 का मैं उसका मकरूज़ था। जब उसने मुझसे हिस्सा मांगा तो मैंने उसे कहा कि मैंने नहीं देना, मेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। लेकिन उसने बस जो भी किया, थ्रेड ऐसे कर करा के मैंने हिस्सा दे दिया। अभी बेगम ने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये में कहा, मैंने 1 रुपया नहीं खाया। मकान छोड़ा, आगे से मकान लिया, 50,000 रुपया वहाँ पे एडवांस दिया, किराया दिया। चिंकी 18 साल मैंने चलाया। कोरोना भी था, कुछ कर्जा था वो उतारा, 1 लाख उधर चला गया। फिर मैंने सोचा कि पहले ही मैं कंधों का मरीज़ हूँ, साहबी कमज़ोरी है, मुझे बाजू मेरे कभी कभी दोनों काम करना छोड़ देते। मैंने अपने ज़हन से सोचा, मैंने डंडे का कारोबार शुरू कर लिया। एक प्लाट था वहाँ पे मैंने डंडा लगाना शुरू कर दिया, 1 लाख रुपये उधर लग गया। बेगम जो हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं, काफ़ी अपसेट हो गई है। ये पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से ये इससे हरकत हुई है ना, इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ गया। मेरी रकम पड़ी हुई थी 4,85,000 रुपये। अच्छा, 4 नहीं थी? नहीं, 485। ओके, ठीक है जी। मैंने मेरे पास टोटल था 5,20,000 रुपये। ठीक है जी। हल्फन अगर आप कहते हैं, नहीं आप बात करते जाएं। तो मेरा एक दोस्त आ गया, उसने कहा यार मेरी बेटी की शादी है, मुझे आप पैसे दें। 20,000 25,000 मांगा उसने। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। उसने कहा वैसे लिखने मेरा बोबी है, लाला कहते हैं। उसने कहा लाला यार मेरी धी का विआह मैं तेन दे देंगा। मैं कहा यार मैं किसी से ट्रस्ट नहीं कर सकता, तू ना दमें, मैं मकान गिरवी लेना, मेरे पैसे अगे बड़े लग गए। खैर किस्सा मुख्तर मैंने उसे दिया, बाकी मेरे पास बचा 495। मैंने जब बाखुदा मैंने अमाउंट गिनी, वो 485 थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 10 किधर गया? वो पता नहीं किधर गया। फिर भी वो गया बस। कहाँ? वो ले गया, कोई किसी को ज़रूरत थी शायद। अच्छा। पहली किश्त इधर से ही गई हो। अच्छा, खैर जी,
तो बेगम ने मुझे बड़े सख्त लाए, मैं पैसे गुआई जाना मनु फड़ा दे, मैं साम के रख देंगे। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा गलत टाइम था। मैंने ऐसे बेगम को इतने नोट थे 5-5 हज़ार के, मैंने कहा लो जी तुम साम के रख लो, मेरे को की तो ताड़े को की। उन्हीं दिनों डिस्टर्ब था। चंद दिनों बाद मेरे भाई की अचानक हार्ट से ना डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अच्छे थे, उधर मसरूफ़ हो गया। फिर मैं करते करते जनवरी के शुरू में मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा यार 3 महीने हो गए ने किराया इतों कढ़ना वा तो दे देना वा, काम चलता जो 500-700 हज़ार आंदा वे, इतना काम ना चला तो किराया मैं पल्लियों देना है। कहने लगी चलो ठीक है। मैंने जनाब 9 जनवरी को मैं लंडे गया, 15,000 रुपये मेरे, मैं कहा 5 का माल ले आता हूँ क्योंकि लंडे में काम में फ़ायदा है, थोड़ा सा माल ले आए तो दाल रोटी चलती। वहाँ पे मुझे अच्छा माल मिला, मैंने 15 का परचेज़ करके मैंने कहा चलो घर पैसे पड़े हैं वो दे देता हूँ, उसमें से निकाले एक माँ और ये बढ़ेंगे ना, मुझे नज़र आ रहा था, तजर्बा भी होगा। खैर जी 10 जनवरी को 11 बजे मैं घर से निकलने लगा हूँ तो मैं बाइक पे मार रख के लेके जाता था अड्डे पे। तो ये मेरा छोटा बेटा मेरे साथ जाता, मैं निकलने लगा, मैंने बेगा यार वो 10,000 रुपया दे, मैं किराया देना, वो बुढ़ी आएगी उन्हें किराया देना। बेगम ने अलमारी खोली, अलमारी में बैग था वो खोला, बैग में एक पाउच था छोटा सा जिसमें पैसे थे वो खोले। तो मुझे देख के ऐसे खोल के कहती हाँ पैसे तो चोरी हो गए। और मैं पैसे किस तरह चोरी हो गए, 3 महीने हैं ना साढ़े घर कोई आंदा नहीं आता, इधर देखे रहते उधर रखे होंगे। हमने पूरा घर दरम दुरम कर दिया, इधर बिस्तरे उठा, इधर ना रख दिया, इधर ना रख दिया। बेगम कही मुझे पता ही नहीं। मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरे पास वही पैसे थे। आज फिर उसी लाते मगन हूँ, मैं बेहोश हो गया। मैंने बहन को फ़ोन किया, रिश्ते नाखूनों से मांस जुदा नहीं होता। मैंने बहन को फ़ोन किया, कहती मैं आती हूँ, कैसे चोरी हो गया मैं देखती हूँ। बहन आई, उसने बड़ी ऐसे में होगा था, उसने बड़ी हम कितने पैसे चाहिए, माशाल्लाह करोड़पति अरबपति है वो, मैं दूँगी। मैंने कहा नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए। खैर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मेरा बड़ा बेटा है जिसका आपके एक प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था, वो IT कर रहा था। मैं मेहनत कर रहा था कि मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा। तो दिन फिर जाएंगे, उसकी ट्रेन भी गई, एक मैट्रिक में था, बेटी भी फारग। खैर जी मेरे पैसे चोरी हो गए। बेटे ने एफर्ट की, थोड़ी सी माँ को समझाया कि देखो अगर किसी को दे दिए, उधार वगैरह दिए हैं या किसी को दे दिए बताओ हम ले लेंगे। इसने डरते डरते 3 दिन बाद हम पे ये बात सारा बताया कि मुझे जी एक मैसेज आया था का 75,600 रुपया निकला। ये शक आपको किस बात पे पड़ा कि हो सकता है बेगम से कोई गलती हो गई हो? नहीं, इसके किरदार पे मुझे शक नहीं, आपको ये शक कैसे पड़ा कि मुमकिन है बेगम से कोई गलती हो गई हो और इन्होंने किसी को उधार दे दिया? हाँ, ये कैसे शक पड़ा? ये पैसे जाए चोरी नहीं थी हो सकती। अच्छा, आपका ख्याल था कि यहाँ चोरी हो सकती? अब इस घर में मुझे आज दूसरा दिन है, हो सकता है कि इस इंटरव्यू की वजह से ये भी कहें भी आप हमारा घर खाली कर दो, ये आप कैसे लोग आ गए। मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं, दुनिया ऐसी है कि इस वक्त जो शरीफ आदमी है ना उसके साथ कोई भी नहीं होता। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब? जब मुझे ये सारा कुछ पता चला, मैंने 15 पे कॉल की, उन्हें बताया कि जी मेरे साथ ऐसे ये हादसा, ऐसे पैसे चलेंगे। उन्होंने कहा ये हमारा नहीं बनता, आप साइबर क्राइम विंग गुलबर्ग ऑफिस जाएं, वहाँ पे कंप्लेन करें। मैं 15 जनवरी को वहाँ पे गया 2021 को। वहाँ पे जाकर मैंने दरख्वास्त दी जिसका नंबर था LHR 648/21। उन्होंने, मैं घर आया, अभी मैं घर आया हूँ, बेगम मेरे साथ थी, तो मुझे मैसेज आ गया कि ये आपने 18 फरवरी को 12 बजे आना ऑफिस। मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक्टिव हो गया, महकमे सारे बड़े, मैंने कहा अच्छी बात है। 18 फरवरी को मैं गया तो वहाँ पे थे नईम ज़फ़र साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे पूछा हाँ जी क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया सारा ऐसे ही वाक़या। तो उन्होंने एक ही सवाल मेरे से किया, कहने लगे यहाँ पे आप साइन कर, हलफनामा मेरे से साइन कराया। कुछ जायज़ कैश की रसीदें मेरे पास थी, जो रकम भेजी ना, एक दिन में इन्होंने 24/12/2020 को 80,000 रुपये इन्होंने भेजा, 50 एक दफ़ा, 30 एक दफ़ा। उसकी मेरे पास उसने वो रसीदें लिख के दी हुई हैं, चंद रसीदें हैं, पूरी अमाउंट की मेरे पास रसीदें नहीं हैं। तो नईम ज़फ़र ने कहा यहाँ पे बयान अलवी पे साइन किया और एक ही सवाल किया, इनू मारिया तो नहीं हूँ। मैं कहा इनू मैं की मारना, ने तो मनु मार दिता जी। कहने लगे ठीक है जी 15 दिन में आपका कुछ कर आपको बुलाएंगे। मैं घर आया,
सब कुछ लूट गया था। मुझे हल्का सा हार्ट अटैक हुआ, मैं म्यू हॉस्पिटल गया। ये मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रात को हम 2 बजे गए, सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। डॉक्टर बड़ा नाइस था, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। उसने कहा चाचा जी थानू हार्ट की ट्रबल है, कोई टेंशन है, तुम सीधा पंजाब कटियालो जी जाना। मैंने उस शरीफ आदमी को भी गालियाँ दे के गालियाँ देते हुए मैं नहीं जाना, मैं मरना जाना, तू हमें पागल, ऐसे बातें करके मैं घर आ गया। उसके बाद जनाब मैं 2 माह बेड पे ही रहा, 1 माह तो कन्फर्म है कि मैं बेड पर। 20 फरवरी को मैं एक रेफरेंस से, एक जानने वाले, क्योंकि बगैर रेफरेंस से यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बात नहीं, मैंने 1 ही मिनट की, वो मेरे साथ गया। मैं वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर था वकास खान, उससे मिला। उसके आगे भी मैं रोया। उन्हें कहा चाचा जी गल सुनो मेरी, पैसे ਤੁਹਾਡੇ पूरे नहीं मिलने, थोड़े बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दुआ दें, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ आया तो कुछ करने ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ इंज करो कि राणा बैदुल्ला को ਤੁਹਾਡਾ केस है, स्टेटस पता कर दो। मैं उसके पास गया हूँ, मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाँ जी चाचा जी। मैं कहा ये 648/21 मेरा केस है, तो की बनया है, साडा नहीं बनता। मैं कहा जनाब पुलिस कहती है साडा नहीं बनता, FIA का बनता, तुसीं कहंदे हो साडा नहीं बनता। मैं कहता ना नैट नहीं यूज़ होया। मैं कहा यार WhatsApp ते कालां आईयां ने, कालां गईयां ने, उन्हें मैसेज कीते ने, बस मैं कहता नहीं बनता। मैंने ज़रा उससे इसरार किया तो कहना जा यार उत्थे रिट कर तो फिर आ, मैं नहीं कुछ कर सकता, फाइल तेरी गुआच गई है, थाने भेजती तेरे। 10 मार्च को, मेरी अभी थोड़ी मेमोरी ठीक है, 10 मार्च को मैं कराची से लाहौर आ रहा था, तो मुझे ASI आफ्ताब थाना लाहौर दाता साहब, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कमाल याद। मैंने कहा जी मैं कमाल याद बोल रहा हूँ, की केस है जी ਤੁਹਾਡਾ। मैंने उनको सारी बात दास्तान सुनाई कि ऐसे थे। उन्होंने कहा साडा तो बनता ही नहीं, तुसी कल मेरे को थाने आओ। मैंने दूसरे दिन उनसे रबता किया आफ्ताब साहब से। उन्होंने कहा चाचा जी थाने आने की कोई लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ केस वापस FIA चला गया, तुसी उत्थे रबता करो। मैं फिर FIA गया, राणा बैदल साहब से फिर मिला। मैंने कहा केस वापस आ गया। वो कहता फाइल गुआच गई यार, सानू नहीं पता कितने गई फाइल। मैं कहा यार को इंसान खुदा खौफी करो, मैं गरीब बंदा, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो गया, कुछ करो। उसने मेरी नहीं सुनी। फिर मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं। फिर मेरी बेटी ने कहा कि वो सीनियर सिटीज़न पोर्ट्रेट है जो, उस पर कंप्लेन कर देते हैं। मैंने उस पर 6 कंप्लेनें लॉन्च की, 6 की 6 मेरी क्लोज हो गई। FIA ने मौक़िफ़ दिया कि हम इसे बुलाते हैं, ये आता नहीं। अभी मुझे कोई यहाँ से कि पिंडी पैदल आ जाओ तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं इस कंडीशन में जब मर जाऊँ मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँ। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया फात भाई, मेरे अपने हैं वेल सेट है, लेकिन नहीं। वो एक शेर है कि वफा होती अगर खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के। लोग कहते हैं ये ड्रामे करता है। तो लास्ट टाइम अब मैं गया हूँ FIA, तो वहाँ पे वो पता नहीं कौन से साहब नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें, कंप्लेन वो पता नहीं किधर गई, जो भी हुआ आप ऐसा करें, मैं आपका कुछ करता हूँ। आप नई कंप्लेन लो, अपने नाम पे ना करें, अपनी बेटी के नाम पे कर दें। बेटी मेरे साथ जाती है, क्योंकि मैं अचानक मुझे कुछ होता है मैं गिर जाता हूँ। एक दफ़ा मुझे चोटें भी लगी हैं, एक दफ़ा बेहोश हो जाता हूँ। BP मेरा परसों मैं गया हूँ BP चेक कराने, मेरा 50 और 60 BP था। वो मेडिकल स्टोर वाला मुझे हाथ जोड़ के कहता चाचा की करना है यार, तू मर जाएगा, बच्चे रोल जाएंगे, ना टेंशन लिया कर। मैं उनके पास गया, उन्होंने नई कंप्लेन लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद आई थिंक वो कोई रुखसाना है AD असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने कहा जी इनको आप जमा करवा दें। मैं उनके पास गया, उन्हें सारे दिया, बताया। उन्होंने कहा कि जी ये तो अब हम दर्ज नहीं कर सकते आपकी कंप्लेन। कैसे करें, कैसे? वो डिप्टी साहब कह रहे हैं 1-2 साल गुजर गए हैं, ना जायज़ कैश का रिकॉर्ड निकल सकता है, ना कुछ हो सकता आपको। मैंने ज़ाती तौर पे मेरे रोने पे एक आदमी को तरस आया, हेड कांस्टेबल था वो, उसने एफर्ट की और उसने मुल्ज़मान तक रसाई हासिल कर ली। मुल्ज़मान का ताल्लुक़ खैरपुर टामियों वाली के इलाका बाबरपुर के करीब वहाँ से है। उनकी इस फाइल में, क्योंकि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मुझे उन्होंने FIA वालों ने कहा कि आप प्रूफ दें कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। ये मेरी बेदखली है जो बहन को, वो तो छोड़े ना, ठीक है जी। ये जी वो गैंग है, ठीक है, और ये इसका वादिया सबूत है कि इस
जिस मुलज़म को मैंने अपना मुलज़म नामजद किया उसके खिलाफ ये चोरी की 2 करोड़ से ऊपर की FIR भी लॉन्च हुई है। जो आपकी FIR है वो किधर है? मेरी FIR तो हुई नहीं, और FIA में जो आपने एप्लीकेशन दी वो? उसका कुछ पता ही नहीं। यही तो फिर FIA के बाद मैंने होम सेक्रेटरी के साहब के सामने पेश हुआ। होम सेक्रेटरी साहब तो मुझे मिले ही नहीं, उनकी PA थी, पता नहीं शाहीन उनका नाम था, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि तीसरी जगह पे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे IG पंजाब को रेफ़र कर दिया। ये कौन है? इमरान खान कौन है? मोहम्मद इमरान खान? ये जी ज़ाती तौर पे टेलीविजन स्क्रीन पे आप कुछ क्वाइफ देख रहे हैं जी, एक ID कार्ड है मोहम्मद इमरान खान का, ये कौन है जी? ये जिसने फ्रॉड किया। ये फ्रॉड किया। और ये आपको कैसे पता है कि ये मोहम्मद इमरान खान है? इस तक आप पहुँचे कांस्टेबल के लिए? हाँ, वो कांस्टेबल ने सरकारी ये जो है ना आपकी चीज़ें उनको इस्तेमाल करते, कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हुए पर्सनली तौर पे IT का सहारा लिया उसने? और कौन किया? उसने IT का जो भी कर उसने मुझे बताया। फिर मैंने खैरपुर से यानी कि टामिया वाली से वहाँ से इनका बायोडाटा निकलवाया, तो ये एक कस्बा 8 किलोमीटर दूर बाबर नगर से, वहाँ पे इनके चंद घर हैं और ये जो है ना ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मशहूर। इनके खिलाफ और भी कोई FIR मिली आपको? ये एक FIR मुझे मिली है। ये क्या है? ये जी चोरी की FIR, दूसरा मुलज़म है हनीफ गुज्जर। अच्छा, ये हनीफ गुज्जर की। अच्छा, दूसरा ये जो है डॉक्यूमेंट जी टेलीविजन स्क्रीन पे एक आपने ID कार्ड देखा, दूसरा ये क्या है? ये जी ये उनकी एक्सचेंज की तस्वीरें हैं जो उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है ना। ये कैसे मिली हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस बंदे ने टेलीविजन पे आप दूसरा एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो जिसके सामने आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा है, उसके ऊपर एक विंडो खुली हुई है और विंडो पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिखा हुआ पीछे बिल्कुल नीचे। आप अगर इसे सर्कल करें, आप सर्कल में देख सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिखा हुआ है और 75,000 रुपया भी लिखा हुआ है नीचे, और नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ है 03162 समथिंग। क्या ये क्या है? ये कहाँ से मिला आपको? ये फिर उसने मुझे प्रोवाइड किया सारा कुछ। उसने बताया कि ये इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं जी। फिर मैं होम सेक्रेटरी की वसादत से IG। ये कौन है? तीसरा शनाख्ती कार्ड है मोहम्मद हनीफ का। ये मेन मुलज़म है मेरा, कन्फर्म 101%। कांस्टेबल के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक? कांस्टेबल के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक और मेरे मुताबिक। अच्छा, ये टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी इन पे कोई और भी FIR है? एक FIR इस पे FIR है, ये देखें ना, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड की FIR भी मुझे प्रोवाइड। ये इसकी मौजूदा तस्वीर है। ये क्या है? ये तो हनीफ गुज्जर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये हनीफ गुज्जर वही शख्स है। उसका गेटअप आप देखें जो भी आपने तस्वीर देखी। चौथा एक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, और जी ये देखें, ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये देखें ये सरकारी रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म। ये जो 2 करोड़ की इसने आई थिंक चोरी की थी ना, उसमें इसने रिकवरी भी दी है। और वहाँ पे जानने वालों ने मुझे बताया कि ये ऐसे हैं। आपको अगर ये आप सरकारी दस्तावेज पेश कर रहे हैं जी, जो उसके मुताबिक ज़ाती तौर पे मैंने इनका जो क्रिमिनल नंबर है वो 15081 है और कैटेगरी इंडेक्स जो है 999 है, और ये आखिरी आप तस्वीर इसमें देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप पहुँचे लेकिन रिकवरी नहीं फिर हुई? रिकवरी नहीं हुई। कांस्टेबल इनसे मिले, गिरफ्तार नहीं, किया? नहीं, कोई बात वो मिले नहीं, वो ज़ाती तौर पे जाकर सिर्फ, क्योंकि वो भी शरीफ आदमी है, वो पहुंचा या नहीं? ट्रेस आउट करने उसने रैकिंग की, वहाँ से लोगों से मालूमात हासिल की कि यार ये बंदा कैसा है, ये क्या। उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ है, इनकी जो घरवाली हैं ना वो पढ़ी लिखी हैं, वो ये सारा साइबर क्राइम वगैरह करती हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये नहीं फाइनल है सारा? जी, ये फाइनल है। अगर ये वक्त फौरी तौर पे FIA वाले करते ना, ये एक फ़ोन खुला था, उस फ़ोन पे उस बंदे ने अपनी वाइफ को आगे किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वो मेरे पास मोबाइल में है, व्हाट्सएप पे। और जो ऑडियो हम नशर किए हैं अभी जी टेलीविजन में, वो ऑडियो किसकी है? वो जब हमारे इल्म में ये बात आ गई, सारा कुछ पता चल गया, तो मेरे बेटे ने फिर उस माँ से कहा कि अब इसको कॉल करो। नहीं, वो कौन है ऑडियो में? दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ जी इमरान साहब हैं, वो अपना नाम इमरान बताता था। ये अलमिया है कि इसको एक दिन इसने कहा मुझे यकीन नहीं कि आप मेरे साथ कर रही हो, ये चली गई है घर से, ये आपको इसने नहीं बताया।
उसने कहा आप किसी भी बैंक में चली जाओ, बैंक मैनेजर से मेरी बात करवाओ, और मैं पैसे दे देता हूँ। बैंक मैनेजर पैसे दे देगा? नहीं, पैसे नहीं देगा, एटीएम दे देगा। वो आपको तसल्ली दे देगा कि ये सरकारी मुलाजम है, मेरी बात करवाओ। और उसने बात क्या की, मैं भी 18 साल यार चिंकी चलाया, उन्हें क्या होना यार मेरी भैन या भरजाई का दिमागी तो आदम सही नहीं है, तेन कहा सही है तू घर जा, ये घर आ गई। ओए अच्छा। ये पंजाब बैंक ज़िला कचहरी के बाहर जो है वहाँ पे ये गई है। इसने कहा मुझे कि मैंने वहाँ मैनेजर ने गल कराई होती, उन्हें मैनेजर ने उन्हें कहा ठीक है बाजी तुम घर जाओ, ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा। देखें जब बुरे दिन शुरू होते हैं ना तो बता के नहीं आते, वली पे कमरों पे बुरे दिन आए हैं। मैं तो गरीब, लेकिन मुझे ये है कि मेरी अब इकलौता मैं कमाने वाला हूँ। अब जाके मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ी, ऑनलाइन वो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का करता है और मंथली मुझे 10,000 देता है। ये मकान मैंने 15,000 रेंट पे लिया। महंगाई का रोना तो सारे रोते हैं। एक दिन का खर्चा 1,000 रुपया, जहाँ पे मैं अपना अड्डा लगाता था सगियाँ फूल चौक में, वहाँ पे अब नाला कूद गया। पिछले 8 दिन से मैं घर बैठा हूँ। ये मेरा छोटा बेटा हंसने खेलने के इसके दिन है, ये एक फैक्ट्री में जा रहा, 800 रुपया दिहाड़ी दे रहा। मैंने देखा कल जाके गर्म डाइयाँ खोलता तो मेरा दिल फट गया। इसके हाथ पे छाले पड़े होंगे मेरे हिसाब से। ये कहता पापा फिक्र ना करो हम हैं। मेरे बेटे मेरे साथ दे रहे, मेरे अपने पैसे लुट गए। अब ये वज़ीर आला, ये वज़ीर, मैंने इमरान खान साहब को की है। हाँ एक मेन बात, मैंने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़ार साहब को, उस वक्त उस्मान थे, उनको मैंने बाई रिटर्न लिख के ना खत पोस्ट किया, रजिस्ट्री की, कोर कमांडर लाहौर को की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को की, ये आपके जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब को की, इमरान खान साहब को की, उनके तर्जमान शिबली फराज साहब को की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब ने मुझे 25,000 रुपये भेजे जो दूसरे दिन मुझे मिल गए। ये पिछले साल सितंबर की बात है। अच्छा, उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे, वो और सीधे मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैंने जिन को किया, इमरान खान साहब को मैंने कोरियल की, एक क्रिकेटर थे, मैंने वो सुई धागे से बनी हुई तस्वीर थी, क्रिकेट बैट लेके खड़ा, मैंने इमरान साहब को भेजी। सिटीजन पोर्ट्रेट पे कंप्लेनें की, कुछ भी नहीं मेरा बना। अब मैं इंसाफ ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढूँ? बेगम कहती है मेरे से झगड़ा करता है, मेरे पास इस वक्त 200 रुपया, तब आपसे मुलाकात हुई तब भी मैं किसी से पैसे उधार मांगने जा रहा था। अब लोगों से मांग के भी मुझे शर्म आती है। कारोबार मेरा बंद हो गया, जवान मेरी बेटी है, कहाँ जाऊँ मैं? ये बेगम ने कहा कि 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया ने मेरे कज़न ने मुझे 60,000 रुपया दिया। ठीक है जी, अभी तक मेरे ब्रदर इन लॉ, ये 2 मफहूम होते हैं इसके, साला भी और बहनोई भी गाल में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा। मेरे साले ने अभी तक मुझे 50,000 रुपया वक्ती फ़ौक़ कभी 10 दे दिया, कभी ईद आई 10,000 रख लो, उसने की। 1-1.5 लाख रुपया आया। मैं इस वक्त 12-13 लाख रुपया कमा के इसके बावजूद, यानी कि लंडे का काम किया आया, मेरा घर का रेंट समेत जो है ना 60,000 रुपया खर्चा है। और जनवरी 2021 से लगा के आज तक आप 60,000 को ज़रब देना तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे मैंने किए हैं। मैंने लोगों से मांगे भी हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। मैं ख़ानदानी, मेरा बाप 18वें ग्रेड का अफसर था। मैं कोई ये नहीं मेरी कास्ट अराई है, हम ख़ानदानी लोग हैं। लेकिन ये है कि नफ्सो नफ्सी का दौर आ गया, रिश्ते जो हैं ना ये ख़त्म हो गए हैं। अभी मेरा कोई एक भाई ज़रा उसका कोई बहन तो मेरी इकलौती है, उनसे कहता हूँ कि यार मेरा कुछ करो, वो कहते हैं असी तो खुद भूखे मर गए। अब क्या करे इंसान? और ये आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ढूंढने के लिए मैंने 6 माह स्ट्रगल की है। मैं शक्कर दोपहर में आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, मुझे वहाँ पे आपका ऑफिस के सामने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था। मैं जब भी जाता मैं फास्ट भागना तो 3 बजे आते हैं। वो मेरे नसीब कि आप मिले ही नहीं मुझे। फिर एक दिन सरे राह चलते मिल गए, और मेरी उम्मीदें खुदा के बाद आपसे। देखें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें मेरे किरदार की। एक और शेर बड़ा मज़ेदार है, दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाज़िम, हर साहिब दस्तार मोअज़्ज़ज़ नहीं होता। मेरा ये रोना ड्रामा नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कोई मेरा नहीं बन रहा। मेरे बेटे मजदूरी करते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे मजदूरी करे, वक्ती तौर पे करते हैं। अब ये आज इसने मुझे फ़ोन किया थोड़ी देर पहले कि पापा वो 8 दिन हुए मैं काम कर रहा था, तो मालिक ने मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा नहीं यार कल दी दिहाड़ी ला के जा।
मैंने ये ज़िला पंजाब जो है ये बड़ा अहम तरीन मामला, इसका नोटिस भी लें और इदारे भी इसका नोटिस लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्का भी जो बिलालगंज इसका तो मुझे पता, जहाँ पे मैं मियाँ साहब का हल्का, वहाँ पे हमने इनके लिए एफर्ट भी किया। मेरे पास मियाँ साहब की तस्वीरें हैं। मियाँ शबाशी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाई डॉक्टर शराद अहमद ज़फ़र जो आको पैंचर डॉक्टर थे, उनको ज़ाती तौर पे जानते थे। और उन ये परवेज़ राय साहब के एक पीए हैं, वो GM सिकंदर साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके, वो भी मुझे डॉक्टर साहब के हवाले से जानते थे, क्योंकि वो भी बड़े नाइस पर्सन। वो भी एक किस्सा निकल आया कि मैंने क्रॉस किया चिंची पे, वार्डन ने मुझे रोक लिया। हसबे आदत मैं उसके पाँव पड़ रहा हूँ कि यार 200 रुपया चलान ना कर, तेरी मेहरबानी। वो कह रहा नहीं चलान। प्रोटोकॉल वाली गाड़ी गुजरी, वो रुक गई। एक आदमी भागा हुआ आ गया तो वार्डन को कहता साहब बुला रही है। वार्डन ने कहा कापी फड़ाओ, वो लेके गया। तो बाद में मेरे पास आया तो मैंने कहता डॉक्टर शहजाद तेरा की लगता? मैं कहा मेरा बड़ा भरा है। कहना तेनों बुलाते पे ने। मैं गया तो वो GM साहब थे, GM सिकंदर साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अगर आया वो गिर बस्ती से कहीं चले गए वहाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते आप डॉक्टर शहजाद के भाई नहीं हो? मैंने कहा सर आप मुझे कैसे जानते हैं? कहता यार मैं अक्सर आपके घर आता हूँ, आपके भाई के पास, आप नीचे रहते हैं बिलालगंज फलाएंगे। तो ऐसे हम ख़ानदानी मुझे वक्त। अब आज मैंने अपने बेटे को उठ के कहा कि यार टिकटॉक पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि 10 लाख रुपये आप 3300 रुपये किश्त पे दे रहे हैं। वज़ीर आला अपनी गारंटी पे या मेरे बेटों को वो 10 लाख ही मुझे दे दें, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की शादी कर। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आप के सामने ये सारे हकाइक हैं और जो एफ़र्ट इन्होंने ज़ाती तौर पर की, पुलिस के कांस्टेबल ने की, वो भी आपके सामने है। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद हम प्रोग्राम्स भी करेंगे और आपको वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस वाक़े का नोटिस भी लें और इदारों को भी अहकामात जारी करें ताकि ना सिर्फ इनकी रिकवरी हो सके बल्कि फ़्रॉड करने की कोई ज़रूरत ना करे। ये अहम तरीन मौजू है, इससे बड़ी कोई माशरती बुराई नहीं, इससे बड़ा कोई डाका नहीं कि आप एक हंसता और बसता घर जो है उसे उजाड़ दें और उनकी जमा पूंजी थोड़े से पैसे जो उनके नज़दीक थोड़े नहीं हैं, उनके नज़दीक वो उनका कुल असासा है, वो सारे का सारा लुट जाए। उम्मीद रखते हैं कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो गरीब की पुकार सुनेंगे, इनको इंसाफ भी दिलाएंगे, इनको जो है जो जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है उनको भी पकड़ेंगे और शिकंजे में लाएंगे। इस उम्मीद के साथ फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।